हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन एक्सचेंज में। आज हम लोग बात करेंगे 21 डेज स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल। इसका मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर जो आप कोई भी काम को 21 दिन लगातार करते हैं, मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं 21 डेज़, अगर जो आप उस काम को करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि अगले 21 डेज़ के बाद अगर 22 डेज़ में देखिएगा कि आपको खुद से इच्छा करने लगेगा कि वो काम जो अगले 21 डेज से कर रहे थे, पिछले 21 डेज से, वो आपको 22 डेज़ में मतलब अगले दिन आपको खुद से करने की इच्छा होगा। इसलिए हम यहाँ पर बताएंगे 21 डेज स्ट्रैटेजिक टाइम टेबल। अगर जो उस टाइम टेबल को आप लोग फॉलो करते हैं 21 डेज़, तो आप समझ लीजिएगा कि आप सक्सेस का फर्स्ट सीढ़ी चढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर 21 डेज टाइम टेबल स्ट्रैटेजी कुछ बताएंगे, मोटा मोटी स्ट्रैटेजी बताएंगे। उसके बाद आप लोग देखिए यहाँ पर क्या लिखे हैं, इफ़ यू फॉलो एनी टाइम टेबल इन ए रेगुलर वे देन यू मस्ट सक्सेस इन योर लाइफ गोल। अब यहाँ पर हम क्या बात बोल रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप जो हम टाइम टेबल देंगे आप उसको फॉलो करिएगा तो आपको मतलब कि सक्सेस ज़रूर मिलेगा। ये मेरा कहने का नहीं उद्देश्य है। यहाँ पर हम बता रहे हैं मोटा मोटी टाइम टेबल बताएंगे जिसको कि आप देखकर आप खुद का टाइम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर हम बताएंगे, यहाँ पर क्या बोले कि जो अगर जो आप कोई भी टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं, अगर जो आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते हैं तो पक्का कि आपको सफलता मिलेगा। ये इसलिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि कोई भी आप टाइम टेबल फॉलो करिएगा तो आपको कि गोल की ओर आप अपने गोल को अचीव करने में बहुत ही आपको आसानी होगा। देखिए यहाँ पर मोटा मोटी यहाँ पर एक बात करेंगे टाइम टेबल का। तो टाइम टेबल देखिए हमारा मेनली रूप से स्टार्ट होता है सुबह से। कोई भी काम स्टार्ट पहले होता है मॉर्निंग से स्टार्ट होता है। अब क्या होगा कि कोई बच्चा मॉर्निंग में उठ रहा है 9 बजे, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो बच्चा अगर जो मॉर्निंग में 9 बजे उठ रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो पीछे जो टाइम बीत गया, अब टाइम बीत गया मतलब कि टाइम तो दोबारा आने वाला नहीं है। अगर जो बच्चा 5 AM में उठता तो उसको 4 आवर का एक्स्ट्रा टाइम मिलता। 4 आवर में क्या कर सकता था, अपना कुछ काम करता। अगर जो हम मानते हैं कि वो बच्चा अगर जो 4 आवर में मात्र 1 आवर स्टडी करता तो 1 आवर स्टडी करने के बाद उसको कुछ तो आउटपुट मिलता, और 1 आवर में वो जो दुनिया क्या हो रहा है वो भी देख पाता। वो 1 आवर पहले अगर जो 4 आवर पहले उठ पाता तो इसलिए बोलते हैं कि टाइम टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। टाइम अगर जो आप अभी टाइम अगर जो गवाते हैं तो टाइम बढ़ते जाता है, लेकिन अगर जो आप जहाँ पर रुके हैं आप वहीं पर रुके रह जाएगा। टाइम कभी आपका इंतज़ार नहीं करता है। इसलिए टाइम जो होना चाहिए, टाइम का महत्व देना सीखिए। देखिए यहाँ पर अब टाइम टेबल के बारे में बात करेंगे। अगर जो देखिए यहाँ पर टाइम टेबल 21 डेज़ का स्ट्रेटजी बताएंगे, उसके बाद उसको फॉलो करना होगा। आप अपना मोटा मोटी टाइम टेबल बनाइएगा। पहला क्या होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा अप्रॉक्स अगर जो माने कि अगर कोई बच्चा 4 AM में नहीं उठ पा रहा तो अप्रॉक्स 5 AM में उठ सकता है। वो बच्चा 5 AM to 5:30 AM में उठ सकता है। अगर जो कोई बच्चा 5 AM में उठता है तो क्या करेगा, 5 AM से 5:30 AM तक क्या करेगा, वो थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह कर लेगा। एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंस है। अगर जो आप सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते हैं, अगर जो कोई काम करना स्टार्ट करते हैं तो आपको क्या होगा, आलस का महसूस होगा। सुबह जो कि आपको मतलब कि नींद वगैरह जो आता है, नींद वगैरह आने लगेगा। अगर जो आप बेड से उठेंगे तो आपको नींद आने लगेगा। इसलिए अगर जो आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो इसके कारण क्या होगा, आपका हेल्थ पर भी इफेक्ट पड़ेगा, हेल्थ आपका गुड रहेगा। और उसके साथ साथ क्या होगा, आपका मेंटल एबिलिटी आपका बढ़ेगा, मतलब कि आपका दिमागी सोच बढ़ेगा। सुबह क्या होता है कि दिमाग बहुत ही फ्रेश होता है। इसलिए क्या होता है, अगर आप सुबह मॉर्निंग 5 AM में उठ रहे हैं तो क्या करिएगा, क्योंकि शुरू में क्या होगा कि हाफ आवर का एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो अगर जो आप शुरू में स्टार्ट करते हैं तो 10 मिनट्स का एक्सरसाइज जरूर कर पाइएगा। 10 मिनट का एक्सरसाइज भी करते हैं तो आपका मेंटल एबिलिटी बढ़ता है। उसके बाद क्या हुआ कि 5 AM आप उठें, 5:30 AM तक आप एक्सरसाइज वगैरह कर लिए, यहाँ तक सारा काम हुआ। उसके बाद देखिए अब स्कूल कब स्टार्ट होता है, स्कूल तो अप्रॉक्स 8 AM से स्टार्ट होता होगा। यहाँ पर देखिए 5:30 AM अभी हुआ है, अभी टाइम बहुत बचा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो आपको लग रहा है सबसे ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को उठाएगा। जैसे देखिए अब सुबह आप उठें, अब सुबह क्या होगा, आप कोई हार्ड सब्जेक्ट उठा लीजिएगा। तो हार्ड सब्जेक्ट से क्या होगा कि आपका दिमाग पर शुरू में आपका दिमाग फ्रेश है। आपको कोई अगर जो आप मैथ उठा लें, अगर जो आपको मैथ में प्रॉब्लम आता है, आप क्या करें, सुबह आप मैथ का सब्जेक्ट लिए। मैथ का सब्जेक्ट लेने के बाद क्या होगा, आप मैथ तो ले लिए, आपको लग रहा है कि हम सुबह सॉल्व कर लेंगे, लेकिन अगर जो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता तो आपके दिमाग पर क्या होगा, लोड बन जाएगा। लोड बनने के बाद क्या होगा, वो दिन भर का लोड हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, आपका जो आगे काम जो हो जाता है बढ़िया से, वो काम नहीं हो पाएगा। इसलिए क्या करिएगा, सुबह जो आपको सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगता है, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट लगता है, इसलिए सुबह वो सब्जेक्ट उठाइएगा। तब क्या करिएगा, यहाँ पर से तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है कि 5:30 AM से क्या करेंगे, 1 आवर का स्टडी करेंगे। 6:30 AM तक क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। जो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगा, हम कोई सब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। जैसे आपको मैथ, अगर जो आपको कोई बच्चे को मैथ इंटरेस्टिंग लगता है तो मैथ पढ़ेगा, और कोई बच्चे को साइंस इंटरेस्ट में आता है तो साइंस पढ़ेगा। जिस तरह का इंटरेस्ट उस तरह का हो सकता है।
देखिए अब यहाँ पर बता दी 1 आवर का स्टडी यहाँ पर हो गया, 1 आवर हो गया, 6:30 तक हो गया। अब बच्चा सब स्कूल कब जाएगा? 8 AM to 8:30 AM, 8 से 8:30 बजे तक बच्चा लोग स्कूल जाता है। उसके बाद 2 बजे स्कूल में छुट्टी मिलता है। यहाँ पर देखिए अभी कितना देर बचा हुआ, वो डेढ़ आवर बचा हुआ है। देखिए 1.5 आवर में हमारा क्या हो सकता है, 1.5 आवर बचा हुआ है। 1.5 आवर में हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या स्टडी कर लिए। उसके बाद क्या कर सकते हैं, 6:30 AM से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कि क्या होता है कुछ अलग अलग, जैसे क्या होता है ना, अगर जो आप बुक वगैरह पढ़ रहे हैं तो बुक वगैरह पढ़ने में आपको तो इंटरेस्ट है, बुक से क्या होगा आपको नॉलेज आएगा। अगर जो आप क्या कर सकते हैं, कुछ थोड़ा वगैरह न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं या फिर बाहर का कोई बुक पढ़ते हैं, कोई जनरल नॉलेज का बुक पढ़ते हैं, इसके कारण क्या होता है कि आप लोगों को बाहर का मतलब सोसाइटी का बारे में पता चलता है, सोसाइटी में क्या क्या हो रहा है। इसलिए आप क्या कर सकते हैं कि 6:30 to 7 AM तक यहाँ तक क्या कर सकते हैं, आप कुछ जनरल बुक पढ़ सकते हैं, जनरल बुक पढ़ सकते हैं या फिर कोई मोटिवेशन का बुक पढ़ सकते हैं। मोटिवेशन का बुक बहुत आता है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, बच्चे का बहुत ही मोटिवेटर रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, एलन मस्क का बुक हो गया, फेसबुक का जो मार्क जुकरबर्ग का बुक ले सकते हैं। मतलब कि कोई भी मोटिवेटर का बुक ले लीजिए, वहाँ पर क्या करिए 10-15 मिनट रीड कर लीजिए बुक को। इससे क्या होगा कि अगर जो आप सुबह कोई मोटिवेशन बुक पढ़ते हैं तो इसके कारण क्या होगा, अंदर से शरीर में आपका एनर्जी आएगा। एनर्जी आने के बाद क्या होगा कि आपका आगे का कोई काम ईजी हो जाएगा। इसलिए क्या करिएगा, सुबह 1 आवर स्टडी लेने के बाद कुछ जनरल बुक पढ़ लीजिएगा, कोई मोटिवेशन का बुक हो गया या फिर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई मतलब कि कोई भी बुक पढ़ लीजिएगा, मतलब कोई जनरल बुक पढ़ लीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब देखिए 7 AM तक हो गया। अब यहाँ पर से क्या होगा, आपको 8 AM में स्कूल जाना होता है। 7 AM से 8 AM तक आप क्या हो जाएगा, रेडी वगैरह हो जाएगा, सारा चीज़ काम आप डेली वर्क निपटा लीजिएगा। उसके बाद क्या होगा कि 8 AM से क्या करिएगा, 8 AM to 2 AM, 8 AM to 2 AM रहता है आपको स्कूल। माने कि अगर जो आप 8:30 AM में जा रहे हैं तो आपको 2:30 AM तक में छुट्टी मिलेगा। मतलब कि आप 2:30 AM तक आप स्कूल से चले आइएगा, उसके बाद क्या होगा 2:30 AM में आइएगा, कुछ फ्रेश वगैरह होइएगा तो 3:30 AM तक हो जाएगा कि आप खाना वगैरह खा लीजिएगा, सारा काम आप कर लीजिएगा। उसके बाद क्या होता है, कुछ बच्चे अभी का जो टेक्नोलॉजी चल चुका है, इसमें क्या होता है कि स्कूल आने के बाद क्या होता है, बच्चा तुरंत ट्यूशन चला जाता है। इससे क्या होता है कि स्कूल में जो प्रेशर मिला, स्कूल में जो प्रेशर है वो तो अलग ही प्रेशर है। अगर जो आप इस टाइम ट्यूशन भी जाते हैं तो क्या होगा कि आपको अलग से एक्स्ट्रा भी प्रेशर आएगा। इसलिए अगर जो कोई बच्चा अगर जो ट्यूशन नहीं जाता है तो क्या करेगा, ट्यूशन जा रहा तो माने कि वो सही है, लेकिन अगर जो कोई बच्चा मेंटेनेंस कर पा रहा तो उसके लिए ट्यूशन सही है। अब क्या करिएगा, 3 AM से अधिकतर बच्चा क्या करता है, ट्यूशन जाता है या फिर ऑनलाइन क्लास लेता है, लेकिन क्लास लेता है। 3 AM टू क्या होता है 5 AM, यहाँ पर क्या होगा PM होगा, यहाँ पर देखिए 2:30 PM होगा। अब 3 PM से क्या होगा कि 5 PM तक, यहाँ पर देखिए PM होगा। अब क्या होगा 3 PM से 5 PM तक क्या करेगा, बच्चे लोग ट्यूशन करेगा, ऑनलाइन क्लास करेगा, कोई ऑफलाइन। अभी तो ऑफलाइन ज़्यादा मोड चल नहीं रहा, इसलिए अभी सारे बच्चे ऑनलाइन का क्लास करेंगे। और स्कूल भी ऑनलाइन चल रहा, कुछ स्कूल का खुला हुआ है, लेकिन अभी सारा स्कूल खुला हुआ नहीं है। तो क्या करेंगे, ऑनलाइन क्लास करेंगे, ट्यूशन वगैरह करेंगे, यहाँ तक हो जाएगा। उसके बाद देखिए 5 AM से आने के बाद यहाँ तक अभी तक हमारा सेल्फ स्टडी सिर्फ 1 आवर का हुआ है। अगर जो आप जितना सेल्फ स्टडी करते हैं, अगर जो आप 3 AM से 5 AM तक ट्यूशन जा रहे हैं, अगर जो कोई बच्चा नहीं जा पा रहा है 3 AM to 5 AM तक ट्यूशन, तो अगर जो वो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है वो 2 आवर, तो जो बच्चा ट्यूशन जा रहा है उसके कंपेयर में ज़्यादा ही उसके पास नॉलेज आएगा। क्योंकि क्या होता है, सेल्फ स्टडी क्या होता है, अगर जो कोई आप चैप्टर पढ़ रहे हैं उस चैप्टर को आप शुरू से एक बार चैप्टर पढ़िएगा तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। अगर जो उसी चैप्टर को आप दोबारा पढ़ते हैं तो आपको उससे अत्यधिक समझ में आएगा। आपको खुद आप खुद अपने आप को अप्रिशिएट करेगा कि मैंने खुद पढ़ के इतना समझा है। इसलिए सेल्फ स्टडी क्या होता है कि सेल्फ स्टडी इसलिए कहा जाता है कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। यहाँ तक समझ आया। देखिए 5 PM तक आपका ट्यूशन वगैरह हो गया, ट्यूशन यहाँ तक हो गया और यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, 1 आवर का ब्रेक लीजिएगा। 5 AM तक आपको सारा चीज़ हो गया। अब 5 AM से क्या करिएगा, 6 AM तक कुछ ब्रेक वगैरह ले लीजिएगा, कुछ वीडियोज़ देखिए, मोबाइल पर ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह नहीं देखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अभी क्लास भी चल रहा है ऑनलाइन, ट्यूशन भी चल रहा है ऑनलाइन, इसलिए क्या करिएगा, कुछ प्लेग्राउंड में मतलब कि बाहर वगैरह जाइएगा, छत वगैरह पर, बालकोनी वगैरह में घूम लीजिएगा। 1 आवर तक क्या कि आप लोग पूरा फ्रेश हो गए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करिएगा, 6 AM से आप बैठिएगा। 6 AM से क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए 45 मिनट्स का हमें बनाना है, स्लाइड बनाना है। अगर जो आप 45 मिनट्स का नहीं बनाते तो यहाँ पर क्या करिए, 6:45 यहाँ पर हम बनाते हैं, PM यहाँ लेना था, 6 PM से 6:45 PM तक यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट लेंगे। यहाँ पर देखिए वो ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जो कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा है,
वो उतना भी टफ नहीं लीजिए जो कि आपको थोड़ा सा टफ लग रहा। जैसे हम मान लें यहाँ पर एसएसटी आप लेते हैं, तो एसएसटी क्या करेगा कि रीड करेगा 45 मिनट्स, तो आपको क्या होगा कि 45 मिनट रीड करने के बाद नहीं आपको समझ में भी ना आए, अगर जो आपको टफ लग रहा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको बोरिंग जैसा लगेगा। लेकिन आपको ऐसा फील नहीं करना है। 45 मिनट्स रीड करने के बाद आपको क्या करना है, अगर जो आप शुरुआती में बैठते हैं तो 45 मिनट्स आपको बैठने में बहुत प्रॉब्लम होगा। लेकिन आप क्या करिएगा, आप कोशिश करिएगा कि बेड पर क्लास ना करें, बेड पर ना पढ़ें। अगर आप बेड पर पढ़ते हैं तो बेड पर क्या होता है, आलस जैसा महसूस होता है। इसलिए आप क्या करिएगा, एक स्टडी टेबल, और स्टडी टेबल जो कि ऐसा रूम में आप जाके बैठेगा जहाँ पर भी कोशिश करिएगा कि जहाँ पर पूरा एकदम शांत वगैरह हो और सामने में कुछ डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ नहीं हो। समझ में आया कि अगर जो आप बैठे हैं कोई रूम में बैठे हो, वहाँ पर क्या हो रहा, पूरा पेरेंट्स वगैरह बैठे हुए हैं, वहाँ पर आप लोग क्या ही जाके बैठेंगे। यहाँ पर से क्या होगा कि आपका जो कि आप पढ़ रहे हैं, आप माने कि आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका जो कि होगा दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। आपके क्या होगा, बगल जो पड़ोसी वाले बात कर रहे हैं तो पड़ोसी वाले बातों पर आपका ध्यान चल जाएगा। इसलिए कोशिश करेगा कि एक स्टडी टेबल, एक सेपरेट रूम में आप लोग बैठने का कोशिश करिएगा। उसके बाद क्या होगा कि 6 AM से 6 PM से 6:45 PM तक आप लोग स्टडी पे SST पढ़ेंगे, या फिर आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पर लगेगा तो आप वहाँ तक पढ़ लीजिएगा। ये हो गया पहला स्लाइड। उसके बाद क्या करेगा, 50 मिनट्स का ब्रेक लीजिएगा। 50 मिनट्स क्या करेगा, पानी वगैरह पीने से, देखिए क्या होगा, पानी पीने का हम बात बोले, पानी पीने से क्या होता है कि आपका शरीर का जो होता है सर्कुलेशन वगैरह फास्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि आपको दिमाग वगैरह संतुलित रहता है। इसलिए पानी वगैरह पीते रहना चाहिए। अब क्या करेंगे, 15 मिनट का ब्रेक लेंगे, इधर उधर पानी वगैरह पिएंगे। उसके बाद फिर से बैठेंगे, 7 PM से बैठेंगे, 7 PM टू बैठेंगे 7:45 PM। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, 7:45 PM तक बैठेंगे। तो देखिए हमारा SST हो गया, यहाँ पर एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, यहाँ पर देखिए कोशिश करिएगा कि यहाँ पर वैसा सब्जेक्ट लीजिए जो कि आप बोल बोल के पढ़ सकें। और SST आप लिए हैं, यहाँ पर इंग्लिश वगैरह ले लीजिए। मतलब कि रात में वैसा सब्जेक्ट लीजिए जो कि आपको पढ़ें, उसको पढ़ कर याद करने वाला सब्जेक्ट हो। यहाँ पर सुबह ऐसा सब्जेक्ट लीजिएगा, जो मॉर्निंग में बात की है, मॉर्निंग में ऐसा सब्जेक्ट लीजिएगा जो कि आपको दिमाग से, मतलब कि उसको ज़्यादा याद करना ना पड़े, आप थोड़ा सा मतलब कि सेंस ऑफ ह्यूमर से लगा के उसको समझ सकते हैं। जैसे सुबह का समय में अगर तो साइंस लेते हैं तो साइंस क्या होता है, उतना याद करने का नहीं होता है। साइंस में क्या होता है, आप समझ लीजिएगा तो आपको मतलब कि समझ में आ जाएगा। वो क्या होता है, साइंस में खुद से सेंटेंस वगैरह बना के लिखना होता है। SST में क्या होता है, कुछ कुछ याद करना होता है। जैसे हिस्ट्री वगैरह हो गया, इसमें क्या होता है, याद करना होता है। आई होप यहाँ तक समझोगे। यहाँ तक देखिए, यहाँ पर 2 स्लाइड बता दें। यहाँ पर 7:45 तक आप इंग्लिश वगैरह पढ़ लिए। उसके बाद क्या करिएगा, फिर 50 मिनट्स का ब्रेक लीजिएगा। उसके बाद 8 PM से 8:45 PM तक क्या करिएगा, यहाँ पर देखिए 3 सब्जेक्ट हो गया, माने यहाँ पर साइंस, SST, इंग्लिश हो गया। अब देखिए कौन सा सब्जेक्ट बचा, हम क्लास 10 के हिसाब से बता रहे हैं। तो यहाँ पर SST इंग्लिश हो गया। अगर जो आप हिंदी लें तो आपको हिंदी पढ़ना पड़ेगा, अगर जो आप संस्कृत लें तो संस्कृत, अगर जो आप कंप्यूटर लें तो कंप्यूटर। अगर जो आप हिंदी पढ़ते हैं, देखिए हिंदी पढ़ने से क्या होता है, कोई बच्चा को हिंदी में इंटरेस्ट होता है तो कोई बच्चा को इंग्लिश में इंटरेस्ट होता है। हिंदी इंग्लिश अलग अलग इंटरेस्ट के अनुसार होता है। अगर जो आपका इंटरेस्ट इंग्लिश में तो आप इंग्लिश पढ़िएगा, अगर जो आपका इंटरेस्ट हिंदी में है तो हिंदी पढ़िएगा। यहाँ से आपका क्या होगा, अगर जो आप इसके पहले क्या पढ़े, SST पढ़ लिए और उसके अलावा 2 सब्जेक्ट यहाँ पर टफ पढ़ लिए, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, कोई एक सब्जेक्ट ईजी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा कि आप जो पीछे 2 सब्जेक्ट टफ पढ़े हैं, यहाँ से थोड़ा मैंने क्या होगा, आपको दिमाग पर बोझ होगा, कुछ ऐसा चीज़ होगा जो कि समझ में नहीं आएगा, आप ऑफकोर्स से नहीं समझ में आएगा। यहाँ पर से अगर जो इसके बाद अगर जो कोई आप ईजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो इसके बाद आपको क्या होगा, तो दिमाग जो होगा पिछला सब जो लोड था वो वगैरह धीरे धीरे हटेगा। क्योंकि अब इस बार जो सब्जेक्ट लिए ईजी लिए हैं, इस बार सब्जेक्ट में क्या होगा कि अगर जो 100% आप दे रहे हैं तो कम से कम 95% आपको दिमाग में आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपका पीछे वाला लोड कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर 3 स्लाइड हो गया। 6 AM से बैठना, 6 PM से स्टार्ट किए, 8:45 PM तक आप स्टडी करते जा रहे हैं। उसके बाद क्या करिएगा, यहाँ तक क्या करिएगा कि आप क्या करिएगा, 9 PM से 9:30 PM तक आप क्या करिएगा, लंच ले लीजिएगा। लंच में देखिए, अब कोई बच्चा होता है कि रात तक जगता है। देखिए रात तक जग के पढ़ने वाला भी ये तरीका सही है, लेकिन क्या होता है, पहले के ज़माना में देखा जाता होगा, पहले के देखते होंगे कि जो पहले जागता था वो जल्दी से अपना काम निपटा लेता था। अगर जो आप रात को 2-3 बजे सो रहे हैं तो पक्का है कि आप सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाएगा। अब मॉर्निंग का दिन होता है बहुत बढ़िया होता है, मॉर्निंग में आपका दिमाग वगैरह फ्रेश होता है। इसलिए कोशिश करिएगा कि ज़्यादा रात तक जगने का नहीं। जिनका आदत है उनका भी अलग से टाइम टेबल बता देंगे, रात में पढ़ने का स्ट्रेटजी बताएंगे। देखिए अभी दिन का वाला स्ट्रेटजी बता रहे हैं। यहाँ तक क्या हुआ गया कि 8:45 तक आप स्टडी किए। यहाँ पर कोई ईजी सब्जेक्ट ले लें जो कि आपको अंडरस्टैंडिंग से बहुत बढ़िया, मतलब कि ईजी सब्जेक्ट ले लिए। अब यहाँ पर कौन सा सब्जेक्ट हो, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए अंत में बचता है कोई हार्ड सब्जेक्ट, कोई टफ सब्जेक्ट। अगर अंत में बच रहा आपका मैथ बच रहा, अब यहाँ से क्या करिएगा, 9 to 9:30 यहाँ क्या हुआ, 9 PM से
आप क्या किए 9:30 PM तक आप लंच वगैरह ले लिए, लंच आपका हो गया, यहाँ तक हो गया। अब देखिए यहाँ पर तक हो गया, उसके बाद आप क्या करिएगा, आप आधा क्या करिएगा 9:30 तक आप लंच वगैरह कर लिए, उसके बाद क्या करिएगा 10-15 मिनट आप इधर बालकोनी वगैरह में घूम लीजिएगा, फ्रेश वगैरह हो जाएगा खाना वाना खा के। उसके बाद क्या करिएगा 10 PM से बैठिएगा 11 PM तक स्टडी करिएगा। कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो कि सबसे टफ लगे उसको क्या करना है 1 आवर का स्टडी। अब बोलिएगा कि सबसे टफ लगेगा तो उसको तो 1 आवर का स्टडी हो नहीं पाएगा, लेकिन कोशिश करना है, क्योंकि सबसे क्या होता है जो यहाँ पर दुनिया में क्या चलता है, ट्रेंड क्या हो रहा है कि जो काम हमें इजी लग रहा है वो काम को हम सॉल्व कर लेते हैं, जो काम हमें हार्ड लगता है वो काम को हम क्या करते हैं छोड़ देते हैं कि आगे दिन करेंगे। लेकिन क्या करना है हमें कि जो हार्ड लग रहा है उस पर सबसे ज़्यादा देना है, हमें वर्क करना है। माने कि हम सबसे लास्ट में दें, सबसे लास्ट में इसलिए नहीं है, अगर जो आप उसको स्टार्टिंग में करते हैं सबसे हार्ड सब्जेक्ट को, तो आपको दिन भर का बोझ हो जाएगा, आप अगला सब्जेक्ट को भी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए क्या करिएगा कि सबसे लास्ट में लीजिएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम दीजिएगा। इसके कारण क्या होगा, अगर आप एक मरते कोई अगर जो मैथ बना रहे हैं, आप माने कि 1 घंटा में अगर जो 2 मैथ बनाते हैं, 2 मैथ में अगर जो आपको आप 2 मैथ को 4 बार बनाइए, क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं आ रहा, तो 2 ही मैथ को 4 बार बनाइए। उसके बाद देखिए खुद से बना के देखिए 2 मैथ, आपको जो फील आएगा खुद से बनेगा। उसके बाद आपको जो फील आएगा वो आपको खुद से महसूस हो जाएगा कि आपको एकदम पूरा अंदर से एकदम प्राउड का जैसा फील हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ हम भी कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ तक हो जाएगा स्ट्रैटेजी। 11 PM हम स्टडी कर लिए, 6 से स्टार्ट किए, यहाँ पर 1 आवर का गैप लिए, 11 तक गए, मतलब कि यहाँ पर 4 आवर का स्टडी हुआ, यहाँ पर 1 आवर का। अगर तो आप 5 आवर का स्टडी करते हैं, नॉर्मली बच्चा जो टॉपर बच्चा को आप देखते होंगे वो सब को अगर आप इंटरव्यू देखेंगे तो वो सब बच्चे बताते हैं कि हम 5 आवर to 6 आवर का स्टडी किए। अगर जो यही स्टडी अगर जो आप कंसिस्टेंसी करते हैं 21 डेज़ अगर लगातार करते हैं 5 आवर का स्टडी, देन आपका क्या होगा कि आप खुद से अगले 21 डेज़ के बाद अगले डेज से आपको खुद से पढ़ने का इच्छा करेगा। आप नहीं भी पढ़ना चाहिएगा तो आपको खुद लगेगा कि नहीं हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा कि आप कोई भी काम को लगातार करते हैं तो उसका आदत बन जाता है। इसलिए यहाँ पर भी आदत बन जाएगा। अब क्या हुआ, कुछ बच्चा क्या करेगा कि शुरू में क्या करता है, जब स्टार्टिंग क्लास होता है तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो लोग बच्चा क्या करता है कि अभी तो सेशन लंबा चलेगा इसलिए अभी पढ़ाई क्यों करना है। देखो क्या होता है कि अगर जो आप सिलेबस टाइम से ख़त्म कर रहे हैं तो आपका लोड नहीं बढ़ेगा। अंत में क्या होगा कि अब जब एग्ज़ाम आने वाला रहेगा तो बच्चा क्या करेगा कि अब स्टार्ट करेगा, और स्टार्ट ऐसा करेगा, टाइम टेबल ऐसा बनाएगा जिसमें कि स्टडी 12 और 14 आवर का स्टडी, 12 और 14 आवर का स्टडी का टाइम टेबल बनाएगा। लेकिन वो पता है, जो बच्चा बनाया है उसको भी पता है कि फॉलो नहीं हो पाएगा, लेकिन जिस टाइम टाइम टेबल बनाएगा उस टाइम पूरा एकदम आसान मान से बनाएगा कि हम 14 आवर का स्टडी करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। इसलिए आप शुरू से स्टार्टिंग करिए 5 आवर का स्टडी, उसके बाद अगर जो आपका कंसिस्टेंसी बढ़ता है तो 6 आवर का स्टडी, 7 आवर का स्टडी, 6-7 का आवर स्टडी करते हैं तो आपका कोई भी नहीं रोकेगा। अगर जो आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, 10th का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर 6-7 आवर का स्टडी डेली करते हैं तो आपका इतना तो गारंटी है कि 95% प्लस मार्क्स आ सकता है, इसमें नो डाउट है। यहाँ पर देखिए 11 PM तक करनी है। उसके बाद क्या करिएगा, जहाँ पर देखिए डिजिटली बहुत कुछ चल चुका है, आप क्या करिएगा कुछ डिजिटली वगैरह देख लीजिएगा। डिजिटली कैसे होता है, जैसे आजकल लोग देख रहे हैं कि डिजिटली बहुत सारे पैसे वगैरह कमा रहे हैं। आप लोग क्या हो गए, आपका जो एज वगैरह भी हो गया, आप क्या करिएगा डिजिटली कोडिंग वगैरह देखिएगा, कोडिंग कैसे होता है ये सब आप देख सकते हैं, 10-15 मिनट देखिएगा। उसके बाद क्या करिएगा 11:30 PM तक में आप सो जाइएगा। 11:30 PM तक सोने के बाद फिर आप आपको क्या करना पड़ेगा, 5 PM तक उठना पड़ेगा। देखिए अब क्या करें, 5 PM तक उठे तो 5 to 6 आवर का क्या हुआ, आप रेस्ट ले लिए। 5 से 6 आवर का रेस्ट ले लें, यही आपके लिए अभी काफ़ी है। बच्चे को क्या होता है, बच्चा ज़्यादा रेस्ट लेता है, लेकिन आपको क्या है, आप अभी 10th के एग्ज़ाम में, आप 10th का एग्ज़ाम देना है, तो 5 to 6 आवर का रेस्ट बहुत ही काफ़ी है। आई होप कि आपको पूरा टाइम टेबल आपको समझ में आया होगा, पूरा पैटर्न जैसे जैसे बताया उसको समझ में आया होगा। अगर जो आप इसको फॉलो करते हैं तो ये मेरा गारंटी है। अगर जो आप 21 डेज़ के फॉलो करने के बाद अगर जो आपको ऐसा नहीं महसूस होता है तो आप चैट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम देखिए अगर जो उसका रिप्लाई देते हैं। उसके बाद आप खुद चैट सेक्शन में कमेंट करिएगा कि हाँ 21 डेज़ फॉलो करने के बाद ये हम 22वां डेज़ आपसे फॉलो हुआ, आप 22 डेज़ खुद से पढ़ने बैठे, खुद से आपका दिल करने लगा पढ़ने के लिए, आप क्या होगा, आपको पढ़ने में रुचि आने लगेगा। इसलिए 21 डेज़ को आप फॉलो करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया अंदाज के साथ। जय हिंद।